ये तो हरी भैया है। हरी भैया, हाँ हरी भैया। हे, वो तो मेरी उंगली पकड़ के मेरी साथ बड़ा हुआ, वो मेरी बहन जैसी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? पागल हो गया क्या तुम? मेरा बच्चा क्या किया? ये एक होनहार कूनी है। हाँ? बेटा, जिस परिवार ने मुझे अपना के, वो लोग, उस लोगों के सामने मैं आज एक कूनी हूँ। वो लोग तो तुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे जानते हैं ना, मुझे जानते हैं ना। हरी भैया, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मेरी न्याय देवता तो उस घर की मालिक है। वहाँ आकर बता तेरी न्याय को। अगर आप सच जानना चाहते हो तो मुझे एक दिन बोलना ही पड़ेगा। मेरे मरे हुए बाबूजी की कसम, वो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं किया। मिली, जरा उठ के आना। एक जरूरी बात करनी है। खुशखबरी है। हम दोनों खुश रहने के लिए वो आ रहे हैं। हम दोनों को इंतजार करना है। उनके लिए हमने इंतजार किया, वो हमें देखने के लिए आ रहे हैं। मैं चलती हूँ। दादाजी। जीती रहो बेटी। दादाजी, चाची आजकल बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। गाना गाना शुरू कर दिया ना? हाँ, वो सच है दादाजी। तूने उसके घर गई थी क्या? नहीं तो नहीं। टीचर के साथ हम जा रहे थे, तभी हमने सुना था। बहुत अच्छा गा रहे थे। पापा, आप ना वेंकटेश्वरा अंकल की दुकान से घुंघरू लेना, ठीक है? प्रोग्राम के लिए मास्टर ने कहा है कि अच्छा घुंघरू लेके देंगे। हर साल तुझे नए नए कपड़े गहने खरीदनी है। उत्सव होने के बाद तुम संभाल नहीं रही हो। सभी गहने इधर उधर फेंका पड़ा है। कम दाम में सोना नहीं मिलता है, मालूम है क्या? तुम दोनों के पास लिस्ट तो तैयार है ना? हाँ जी, नया आइटम्स पूरा टीचर के पास है। ठीक है, दोनों अंदर जाकर कुछ खा लो। लीजिए। ठीक है बाबूजी, मैं चलता हूँ। बाला, बाबूजी, मैं तो चिदम्बरम को आ नहीं सकता। वो सिर्फ मेरा शिष्य नहीं था, उससे मैं इतना प्यार किया, वो मेरा बेटा जैसा था। वो जगह उनका चिल्ड्रन का ही है। सब अच्छी तरह खत्म करके वापस आना दिलखुशी से। ठीक है बाबूजी। इतनी रात को तुम्हें कौन याद करा होगा? ए मालिनी, तुम्हारी बेटी की गले को कुछ हो गया। लीजिए। क्या हुआ? लो, ये पानी पी लो। सर पर मारना है क्या? ये भगवान, रोटी जल गया। टेलीपैथी किसके बारे में इतनी देर सोच रही हूँ? चुप रहो। धी ता 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 धी ता 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 धी ता 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 धी ता ता। इतना सा भी दिमाग नहीं।
कितना बार सिखाए तो भी सीखते ही नहीं है। कितना लंबा हुआ है रे। थोड़ा सा दिमाग लगाकर ये सीख सकते हैं ना। हंसना नहीं, यहाँ मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। ये तो नई जनरेशन है ना। जब मैं पढ़ने के समय पर मेरे गुरु ने जो सिखाया उसको मैं सीखा। बहुत सा मेहनत करके, बहुत सा कोशिश करके मैं सिखाया ये कथकली। लेकिन आप लोग तो नई जमाना है ना, क्या कहूँ मैं आपके बारे में। जब देखो फोन में, व्हाट्सएप में ही लग दे रहना। चलो चल। ए देख मणिकंठ, कल तुम हमारी क्लास को आने के समय पर पान की पत्ता लाना वो जरूरी है, भूल जाना मत, ठीक है? गुरुजी। चल चल। माधुरी, आओ, सालों से तुझे मिला ही नहीं। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अप्पू कहाँ है? साथ में आना बहुत मुश्किल है, कोई ना एक वहाँ होना चाहिए। परसों सिंगापुर मिनिस्ट्री का कॉन्फ्रेंस है। अच्छा अच्छा, अंदर आओ। भार्गवी, ये आके देखो कौन आया है। अरे कितने दिन हो गए माधुरी को देखकर। दीदी, अप्पू कहाँ है? अकेले आए हो क्या? हम लोग गुरुवायूर की एक शादी में मिले थे ना, वो भी 5-6 साल हो गए ना। माधुरी, पीने के लिए क्या चाहिए? शरबत लीजिए। हमारा लीला कृष्ण कहाँ है? राहुल को भी नहीं देखा, वो कलरी में होगा। बालन भैया को मैं कॉल किया था। सच बता दूं, मैं मामा जी के पास मनो कुछ बोलने के लिए मुझसे कहा था। उनके जाने के पास सिंगापुर जैसा एक शहर में अकेले में बिजनेस सब देखभाल करने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो गया। पढ़ाई सब पूरी करके मनो मेरे पास आकर सब कुछ देखभाल करने के लिए बहुत साल हो गया। अभी उनके लिए एक लड़की ढूंढना पड़ेगा, हमारे साथ मिलने वाले एक अच्छी लड़की। उसके मन में हमारी मैथिली है। वैसे ही होगा, क्योंकि दोनों यहाँ ही इतना बड़ा हुआ ना। माधुरी, अगर उसे मालूम हो तो बहुत खुश होगा। दीदी की बेटी हमारी सबका बेटी जैसा है। उसको परेशान होने के लिए हम नहीं दिया है। सच है। बहुत बड़ी लड़की होने के बाद भी आज भी बहुत नटखट है। काम या पैसा के लिए नहीं, कला ही मेरा जीवन, वही कहती रही थी वो। फिर भी तो हमारे लिए वो तो बच्ची है ना। उसकी चाहत ही इम्पोर्टेंट। हर निर्णय हमारा जवाब होगा। एक बार बम्बई में था मैंने, बालमुरली कृष्णा जी का संगीत हो रहा था। मैंने देखना चाहता था। मेरा भाग्य था, मेरा फ्रेंड एक टिकट दिया मुझे। उनका आवाज और सॉन्ग सुन के दिल तो बहुत खुश होता था ऑटोमेटिकली। हाँ, ईश्वर का संगम है वो संगीत। ये बात सुनो, संगीत से जो कुछ हमको आराम मिलता है ना, वो किसी और से नहीं मिलता है। वो तो एक प्रत्येक शानदार अनुभव है। हर तरह के संगीत तो सुनने में एक जैसा ही होता है, लेकिन उत्तर और दक्षिण भारत के संगीत का मजा तो अलग ही है। ठीक कहा तूने। उत्तर भारत में तो हिंदुस्तानी म्यूजिक ही चालू है, सबको पसंद है। मगर दक्षिण भारत में कर्नाटिक म्यूजिक ईश्वर के समान है। हमारी फसल की है। ये आम तो बहुत अच्छा है। बहुत ही मीठा था, इसलिए मैंने भी थोड़ा खाया। देखो, तुम सब कुछ खा लेना। हाँ। आओ बेटी। आओ। यहाँ देखो। होने वाले पति को सोच के सिंगापुर तक चली गई क्या? शादी होने के बाद हम लोग भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। सिर्फ आना ही नहीं, तुम लोग के साथ सिंगापुर घूमेंगे। लेबन पार्क, अंडर वाटर वर्ल्ड, कैसिडोस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो गया क्या? जरा पास आना। क्यों?
आप दोनों बहुत ज्यादा कर रहे हैं। दर्द हो रहा है, छोड़ो। दोनों यहाँ से चलो, बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। चलो हाँ, बोला। आप दोनों कहीं और जाके आराम बैठ के ख्वाब देखना, ठीक है? हरी, क्यों घर नहीं आ रहे हो? क्यों मुझसे दूर जा रहे हो? तुम्हारी सहेलियां जाने तक मैंने इंतजार किया। बता, उनको शादी करेंगे क्या? क्या बोल रहे हो? लड़के वालों के पास बहुत जायदाद है, इसलिए सबको वो लड़का बहुत पसंद है। मुझसे कौन राय पूछता है? तुम्हारी इच्छा तो किसी को नहीं चाहिए। इसी बात को कुछ दिन के लिए हम छुपा के रखना और एक अच्छा शादी का मुहूर्त दिन में शादी करेंगे। क्या बोल रहे हो? भाग चले क्या? भाग के शादी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पक्षियों और जानवरों, आकाश, पृथ्वी, इन सबको साक्षी बना के हम लोग शादी करेंगे। कोई भी कहानी हो, हम जब नाचते हैं तब हमारा सारा ध्यान हमारे ताल में होना चाहिए। तभी जो प्रोग्राम देखने आएंगे उनको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हरी आ रहा है लगेगा। ना? हरी भैया, प्रैक्टिस करो। सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद है सब अच्छे करेंगे। ऐसे ही कोशिश करेंगे तो प्राइज हमें ही मिलेगा। लिरिक्स तो पूरा हो गया, लेकिन राग के बारे में हम लोग बात नहीं किए ना। ठीक है, कोशिश करेंगे। आज ये काफी है। ओह, चलते चलेंगे। हैं। हरी भैया, मेरी एक छोटा सा अपेक्षा है। क्या है कि इसी बार अच्छा स्टूडियो से प्रोफेशनल से काम करना है। तैयार तकदमी तैयार। क्या इसी स्टाइल हमको नहीं चाहिए। सब कुछ तो लाइव होना चाहिए। इसमें ही पंच होगा ना, ठीक है ना? पंच ज्यादा हुआ तो बॉडी पंचर हो जाएगा। चलो 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 प्रैक्टिस करो। ये अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। सुपर। ए, व्हाट इज दिस मैन? लव करता हूँ, लव यू सो मच। होय, पता है ना वो मेरा मामू का बेटा है। वो तुम्हें बहुत मारेगा। वो मीनाक्षी से बहुत प्यार करता है। अरे चल, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। तुम भी मेरे फ्रेंड हो। आसमान में खुशी से उड़ने वाली तितली को ही फ्रेंडशिप कहते हैं। वो मुझे बहुत पसंद है। दोस्ती में ज्यादा प्यार होगा। अच्छा, ये तो धोखा खाया दिल की जुबानी है। मीनाक्षी, मैं आ गया। मुझे डर आती है, पापा भी उठेगा। तुम तो सिर्फ तुम्हारे पिता से डर रही हो। सुनो, मैं तो रास्ते में बहुत सारे कुत्तों से डर के यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है? मैं किस बिल्कुल दूंगी। इतना दूर मैं सिर्फ एक किस के लिए आया है क्या? चल। व्हाट्सएप में देख सकते हैं ना रात में। व्हाट्सएप वीडियो में देखा था ना, उसको मैं सामने देखने के लिए आया हूँ। कुत्ता। सही समय पर कुत्ता तो बीच में आ गया। मैं जा रहा हूँ। ठीक है।
भगवान से दिल से प्रार्थना की ना? जी हाँ। दादाजी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से करने वाले सुनने में आया है। हाँ, चाचा जी और ताई जी मिलके इसे बहुत बड़ा उत्सव बनाने की सोच रहे हैं। हाँ, करना ही है। उस जमाने में आपके घर में होने वाले उत्सव मंदिर के उत्सव जैसे बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे, उसी प्रकार अब भी करना है। सब शुभ मंगल हो। नारायण नारायण। सभी मुकाबलों में सबसे ज्यादा अंक जमा करने वाले राहुल लीला कृष्णा और केआर मीनाक्षी इन मुकाबलों को जीतते हैं। मजा आ गया यार। आइए, अंदर आइए, लीजिए, पी लो ना। जल्दी आओ। लीला भैया, ठहरो, एक बेग लगाएंगे क्या? आजा। दो नहीं पाए कुछ ऑर्नामेंट्स, डांस कॉस्ट्यूम्स, सब एक बॉक्स में रखूं तो अगले साल भी फ्रेश यूज कर सकते हैं। मैं ये सब खत्म करने वाली हूँ। इसके बाद मैं घुंघरू नहीं पहनूंगी, मन लगा के पढ़ाई करने वाली हूँ। ना जीतने की फ्रस्ट्रेशन या लेजीनेस है? वो सब कुछ नहीं माँ। प्रैक्टिस करते समय और नाचते समय भी जो मुझे डाउट था वो क्लियर हो गया। आपको बात मैं बताऊं क्या? बताओ। मीनाक्षी और राहुल के बीच में कोई रिलेशनशिप है माँ। आर यू श्योर? वो लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, विशाल और तुझ जैसे। बेकार मत सोचना। तुझे और राहुल के एंगेजमेंट हो गया, शादी भी निकल रहे हैं, अब क्यों उलझन? जाओ, जाके खाओ, जाओ। अरे यहाँ भी स्टार्टिंग ट्रबल? मैंने पहले ही मम्मी को बोला था, आप लोग को जो मंजूर वो मुझे मंजूर है। पहले जैसी लगती थी आज उससे कुछ ज़्यादा अच्छी लगती हो। अरे अभी तक कुछ बात नहीं कर रही हो, किसी से प्यार करती हो क्या? मुझे पढ़ाई ख़त्म करनी है। सिर्फ एक ग्रेजुएट करके क्या फ़ायदा, मुझे और पढ़ना है। अब ये सब आपके ऊपर है। ओह, थोड़ा डर गया था। वहाँ की चीज़ फैमिली वाले डिसाइड कर रहे हैं। अगर आप ओके करते हो तो मुझे ओके है। उन लोगों की निर्णय की वजह से तुम्हारी लाइफ तो सेफ होगा। वो लोग तो बहुत बड़ा करोड़पति है, इसीलिए तुम्हारी परिवार लोग तो अभी बहुत खुशी में है। मेरी बात को समझो। सिर्फ वही खुश है, मैं खुश नहीं हूँ। उनकी खुशी के बारे में सोच के मैं आजकल खुश रहती थी। अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने यहाँ लड़कियों को हक नहीं है। सभी लोग के सामने तुम्हारे हाथ पकड़ के मैं इसे प्यार करती हूँ, इसको बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कोई काम धंधा नहीं है। मैं तो एक गरीब इंसान हूँ और तुम्हारी फैमिली की वजह से ही आज हम लोग हैं। तुम जरा चुप रहोगे क्या? इस दुनिया में प्यार करने वाले लड़के सब अंबानी होने के बाद ही शादी कर लेते हैं क्या? तुम भी बताओ।
हरी, हरी, तुम जाओ, जाओ ना यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कुछ? जिस थाली पे खाते हो उसी थाली पे थूकते हो तुम। अब देखो मैं तुझे आज क्या करता हूँ। जिंदगी के चौराहे पर जब मैं बिखरा पड़ा था तब उन लोगों ने ही मेरा साथ दिया था। तुम्हें तो उन लोगों को भगवान की तरह पूजना चाहिए। इस तरह विश्वासघात करेंगे तो सारी जिंदगी भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। पिताजी, मैं अपनी बेटे से एक अपेक्षा करता हूं। अब वो दिन देखने के लिए मुझे जिंदा न छोड़कर क्या मुझे मार डालोगे तुम? मैं एक बात पूछूं? मुझे मालूम है तुम लोगों का इश्क हरीबाई को बिल्कुल भूलना चाहिए। भूल नहीं पाऊंगी। मैं इसी जगह पे हरी के साथ मैं जीना चाहती हूँ। जा रहे हैं क्या? ऑनलाइन टाइम 9:30 मिस कॉल दूंगी। जरा ठहरो। मीनाक्षी, रुक। इस उद्देश्य से कभी इस घर पर कदम नहीं रखना। जब मेरी बेटी ने किया, ये कि नहीं किया मैंने। निकल जाओ यहाँ से। तो हम लोग चलते हैं। मीनाक्षी, क्यों रो रहे हो? मेरी बात को सुनो। मुझे बाहर भेज दिया ना। अभी कोई नहीं है मेरे लिए। अब खुश है ना तुम? उस समय में मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और उसी समय पर माँ ने भी आ गया। देखो, मेरी बात सुनो। सिर्फ वो लोग तुम्हें उस घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरी मन के अंदर सिर्फ तुम ही हो। तुमने फिक्र करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जो होना था हो गया। मुझे बहुत सा सवाल किया, मैंने कुछ नहीं बताया। तुम्हें डांटते हैं ना, उसी समय मुझे कष्ट हो रहा है। सब लोग मुझसे पुकार रही हूँ, सब लोग मुझसे नफरत करती हूँ, पर मुझे एक रिक्वेस्ट है। आपको ये रिश्ते सिर्फ एक टाइम पास के लिए, मुझे बेवकूफ मत बनो। मीनाक्षी, क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं? हम लोग कुछ और बात करेंगे। मैं क्या करना वो मैं तय कर लिया। आप दोनों से मैं बात करना चाहती थी। आप दोनों के बारे में माँ से मैंने ही कहा था। जब हम एक साथ थे तो हम हंसी खुशी बहुत एंजॉय करते थे। राहुल, हमारी फैमिली चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें। उस जगह पे इसे मत ले आना। मेरी मन की बात सुनो। मैंने शादी किया तो सिर्फ मीनाक्षी से ही करूंगा।
मेरी मन में तुम्हारी बारे में कोई इच्छा नहीं है। बस इसके बाद तुम कुछ मत कहना। सुनिए, ये क्या नई आदत है? रिवाजों को बदलना चाहते हो? जब कुछ नए रिवाज आते हैं तो हमें भी उन रिवाजों को बदलना पड़ता है बड़े साहब। मुझे अपना गांव वापस जाना पड़ेगा। आपने वहां से मुझे यहां लेकर आया। अगर हम आज चारों जिंदा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। बदले में देने के लिए मेरे मन में सिर्फ भक्ति ही है बड़े साहब। कृष्णा, जो कुछ हम खाते हैं उसको तो हम नहीं बोया। अच्छी तरह सोच ले। अच्छे लोगों को समझने के लिए इस दुनिया में किसी के पास समय नहीं है। उसका कारण यह है कि वो जिंदगी को समझते ही नहीं। मेरे बड़े साहब के प्रति जो मेरी प्रेम और भक्ति है, उसे जब मेरे बच्चे नहीं निभा पाएंगे, ये पता चलने पर मैंने गांव जाने का यह फैसला लिया है। मैं जा रहा हूं बड़े साहब। क्या कह रहा तू? वो क्या है कि छोटी सी उम्र से ही मैंने उससे प्यार करके आया। अभी मैं बहुत सा प्यार करता हूँ। अपना मुंह बंद करो। आज के बाद तुम शहर में मुझे नहीं दिखनी चाहिए। और तुम भी इसके बाद सब कुछ भूल जाओ। मैं संभाल लूंगा। आपके चौखट पे कभी नहीं आएगा ये। मैं संभाल लूंगा। कृष्णा, बाला, हम जीते जीते वो बची तो रो रही है, ये तो सही है क्या? सब समझना चाहिए, नाश करना आसान है, मगर कुछ बनने के लिए एक जिंदगी बस नहीं आता। मैथिली हरि के साथी होगी। बाबूजी, हर कोई मंदिर गया हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। सब लोग अभी आ जाएंगे, मुझे जाना है। अंजलि, क्या बात है, बोलो। मम्मी ने फोन किया था, पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं सवेरे का फ्लाइट से चला जाऊंगा। जा रहे हो? मुझे जाना है। बिना देखे मैं कैसे जाऊं तुम्हें? इसके बाद कब हम मिलेंगे? मेरे पापा जब ठीक हो जाएगा तब हम जरूर मिलेंगे। मेरे जाने के बाद मुझे भूलना मत। विशाल, हाँ, मत रो, मेरी बात सुनो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। रोना बंद करो। तुम क्यों इधर आया? हाँ? मेरी क्या हुआ बेटी?
दूर जा Hey! तू शैतान। अंजलि अंजलि अंजलि? अंजलि अंजलि दरवाजा खोलो बेटा। अंजलि खोलो, अंजलि खोलो अंजलि। मेरी बात सुनो अंजलि। अंजलि दरवाजा क्या हुआ मुझे बताओ ना। मैं दूध रख के गया हूँ। उतनी देर तक मैं रसोई में थी, बाहर से कुछ आवाज सुनकर मैं वहाँ तक चल गया। वहाँ हरी था उसके साथ। हरी? हाँ हरी, मैंने देखा वो हरी था। अंजलि दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? अंजलि अंजलि मरो साले कहीं का। तुम बस करो, हरी के बारे में मुझे पता है। हरी, जो कुछ भी हुआ तुम बिना डरे दादाजी से अभी कह दो। आओ ना, कहो क्या हुआ? ये सब किसने किया? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ, झूठ मत बोलो। मेरी आंखों के सामने सब कुछ मैं देखा है। ये हमारी बेटी को। ये झूठ है। चले जाओ। बाहर जा। हरी, दादाजी मुझे। तू अंदर जाना। दादाजी मुझे छोड़िए, मेरी बात सुनिए। दादाजी तुम्हें क्या हुआ बताओ सुभद्रा। सभी के सामने मेरे जीवन को खो दिया मैंने। सभी होने के बाद मुझे देखने को मन हुआ है ना आपको। लेकिन जीने का अब कोई मतलब नहीं रहा। मैं तुम्हें बहुत दिनों से मिलना चाहता था। मेरे मन में पुरानी सुभद्रा ही बसी है। मैं जा रहा हूं। पवित्रन, हरी, भाई लोग मुझे बचाओ। भाई लोग मुझे बचाओ, बचाओ। रघुराम, हरी, क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या हुआ? मैं भगवान उसे बुला लाती हूँ। भैया मुझे बचाओ, ये मुझे मारना चाहता है। क्यों बे?
तुझ में इतनी हिम्मत है हे! इसे हमारे घर के सामने ही मारेगा? इसने क्या गलती की बताओ? इनकी बारीकी सत्य को आप समझना चाहिए। भैया ये पागल हो गया है। पिछले 1 महीना से बहुत सारे लड़कियों के साथ इसका चक्कर चल रहा है। मैंने देखा इसे। पहले आप बोलो इसे यहाँ से चले जाए। तू यहाँ आ, इसे लेके अंदर जाओ। बेटी कितना हिम्मत है नहीं बेटी आज तुमको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। मारो चल तू नहीं इसको रो मत मार। हे, तुमने आपको क्या समझाए रे? मारो बेटी उसे छोड़ मेरी बात सुन हे, हे बेटी चलो ये क्या मेरी बात सुन से छोड़ चले दादाजी बेटी ऐसे नहीं जाना है नहीं आइए अंदर बेटी ऐसा मत करना मेरी बात सुन नहीं जाना है कुछ नहीं किया यार मर साले। मैं तो कह रही हूँ ना मारो कुछ मत करो। ऐसे ही मारो, छोड़ना नहीं। हाथ मत लगाना उसे। तुम्हारा ये जो हाथ है ना, ये इस घर के नमक हलाली नहीं, ये मुझे पता है। मेरे बेटे को फंसाने की तुम्हारी जो कोशिश थी उससे नाकाम होने की खुन्नस है तुम्हें, खुन्नस। बड़े साहब को गुमराह करके जब मैंने अपने बेटे को यहां से निकाला तब मैंने फैसला किया, एक न एक दिन इस घर में आकर आपके सामने मैं सारे सच को बता दूंगा। दया करके मेरी बात सुनिए बड़े साहब। अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ। मेरे बाबूजी के तुम पुराने दोस्त हो, इसी वजह से अभी तक मैंने उसके शरीर में जान बाकी रखी है। एक बात मेरी भी सुन लीजिए, आपकी बेटी की अंतिम सांस तक उनकी मन में सिर्फ मैं ही हूंगा। नहीं, रहने दो बेटा। तुम्हारे इस मोह को मन से निकाल कर ही हमें यहां से जाना है। बड़े साहब, मेरे बच्चों को श्राप मत दीजिएगा। आपके लिए मेरे मन में सिर्फ प्रेम और भक्ति ही है। कृष्णा, ये तो मेरा तकदीर में लिखा है, यही हो ना, मैं क्या करूं? सीधी तरह से अपने बेटे को सभी बात समझा दो। मेरी बेटी को आज के बाद वो तंग नहीं करेगा। इसे लेकर अंदर जाओ। दादाजी अंदर से छोड़ो। जी मैं यहाँ से चले जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बात बताना है। दादाजी इसको विश्वास मत करना, ये सबको धोखा देता है। इनकी दूसरी मुंह की बारे में बताया बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुनो इनको, हर रोज एक नया कहानी लेके आता है। वो मैथिली को भी अपना बनाना चाहता है। बंद करो, अभी तुम्हारी नाटक को बंद करो। विशाल, उस रात क्या हुआ सभी को पता हो? दादाजी, इंग्लैंड जाने से पहले वहां पे अंजलि को मैं ही बुलाया था। अगर मैं तुम्हें दोबारा यहाँ देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना रात को क्यों आती हो ऐसी जगह पे? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा, जान से मार दूंगा। चल निकल यहाँ से, जा यहाँ से। अपना घर यहीं पे है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तुम चलो चलो।
रुक जाओ यहाँ, भूल जाओ उसे। दोबारा मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता, समझ में आया? मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। चल निकल। तुम अपने पापा को देखना चाहते हो या यही मरना चाहते हो? बोलो, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। अंजलि, 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 तुम्हें क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अरे भैया, कौन ऐसा किया? हाँ? किसी ने ऐसा किया? अंजलि, डरो मत, डरो मत, डरो मत। हाँ? मैं हूं ना। आओ, आओ। नहीं, छोड़ो। सच बताओ, रघुराम और तुम मिलके क्या किया? सबको सच बताओ। अंजलि कैसे मरी, अब बताओ अभी सबको। सच बताओ, मुंह खोलो। रोना मत बेटा, आओ, आओ मेरे साथ। क्या हुआ? डरना मत। अगर तुम किसी को इसके बारे में बताया तो मैं तेरा जान ले लूंगा। ये जो मैंने किया है, अगर तुम दोनों किसी और को बताया तो मैं तुम दोनों का जान मार दूंगा। तुम्हें मालूम है ना, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। समझ में आया मेरा बात? अगर मेरा बात समझ गया तो अच्छा है तेरे लिए। ये रघुराम का काम था बाबूजी। मैं भी उसके साथ मिलकर वो सब कुछ कर दिया। बाला, उसको मार दो। निकालो उसे। अपने आप को क्या जिंदा समझा? मत छोड़ो। उसको बाहर भेजो। निकल जाओ यहाँ से। किया तुमने? जाओ, चलो बाहर जाओ। निकल जा यहाँ से। निकल जा यहाँ से। चल, चली जा यहाँ से। भाग जा रहे हैं। भाग, भागो। मेरे बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया है। यही सच मुझे आपको समझाना था और आज वो पूरा हो गया। अल्लाह, मैं जा रहा हूँ। कृष्णा, चले जा, चले जा ऐसे। मेरा आखिरी श्वास तक तू मेरा साथी रहना। बड़े साहब, मेरी बेटी, हरी, मैथिली तेरा बीवी होने वाली है। जब मैंने मरने का फैसला किया तो मुझे एक बार सोचना चाहिए था। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। आप सबकी बहुत खूबसूरत जिंदगी को मैं यहाँ से देख रही हूँ। आपकी जिंदगी को खूबसूरत जीने के बाद मेरी जगह पे आप जरूर आएंगे। तब तक मैं आपके लिए इंतजार करूंगी।